से रिक्वेस्ट भेजना, मैं उसको जो लोग रिमूव हो गए फिर से भेजिए। आवाज आ रही, कोई एक बता दो माइक ऑन करके। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लास्ट क्लास है आपका स्ट्रेट लाइंस का। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स चालू करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के बाद प्लेन्स है, फिर सॉलिड्स है। तो अभी आप लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिर पूरा प्लेन रहेगा आपका, हेक्सागोन, पेंटागोन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी है। उसके बाद हम सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे, मतलब 3D फिगर्स के बारे में, जैसे क्यूब, कोन, क्यूबॉइड, ठीक है, प्रिज्म, पिरामिड, इन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम फिर आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, मतलब जो फिगर है, कोई कॉम्प्लेक्स फिगर है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। अभी लाइंस खत्म हो रहा है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं प्लेन्स चालू करूंगा, फिर सॉलिड्स होगा। सॉलिड्स के बाद आपका और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स होंगे, मतलब एक्चुअल मशीन के पार्ट्स जो होते हैं, या कुछ भी ड्राइंग आपको ड्रॉ करना है तो वो। उसके बाद आगे 2-3 टॉपिक और है, नियर अबाउट मुझे 7-8, 6, ऑन एवरेज 7-8 लेक्चर और लेना है खत्म करने के लिए। ठीक है, तो अभी स्ट्रेट लाइन के जितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसे ही 10.4 है, प्रॉब्लम 10.14 आपका क्वेश्चन है। 2 मिनट पढ़िए क्वेश्चन को, फिर इससे आगे बढ़ते हैं ड्रॉ करने। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, लाइन ए बी 90 मिलीमीटर लॉन्ग, मतलब इसका ट्रू लेंथ यानी कि एक्चुअल लेंथ 90 लॉन्ग लिखा हुआ है, इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी, and its top view makes an angle of 60 degree with the VP. The end A is in the HP and 12 in front of the VP. Draw its front view and find its true inclinations with the VP. Okay. तो जैसे सारे क्वेश्चंस को हम अप्रोच करते हैं, वैसे इसको भी अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक्स वाई लाइन बनाना है। लेट्स ड्रॉ इट। ये हो गया आपका एक्स वाई लाइन। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है, अब हम इसको लाइन के क्वेश्चन को पहले पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, जैसा करते आ रहे हैं। एंड ए
आपका द एंड ए इज इन द एचपी एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। इज इन द एचपी मतलब वीपी का है, यानी हम ए डैश लिखेंगे, ये इन द एचपी है तो ए डैश आपका लाइन पे ही आएगा, ठीक है। दिस इज ए डैश एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी मतलब हम एचपी की बात एचपी पे बनाएंगे 12 mm। यहाँ से आप मेजर करिए 12 mm, आपको पॉइंट मिला ये, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको पता है कि लाइन जो है वो 90 mm की है और 45 डिग्री एचपी से है, ठीक है। मतलब वीपी पे आपको 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है। यहाँ से मेजर करिए प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर से और 45 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है। और इस लाइन का लेंथ भी आपको दिया हुआ है जो कि है 90 mm लॉन्ग। तो यहाँ से आप एक आर्क कट कर दीजिए 90 mm का, ठीक है। राउंडर से एक पॉइंट ए डैश पे रख के 90 mm उसका रेडियस रखो और एक पॉइंट यहाँ पे कट करो आर्क, ठीक है। ये पॉइंट आपको देगा बी डैश। सर हम एक्स वाई पर नहीं रख सकते 90 mm? क्या चीज? एक्स सो वाई जो पे एक्स वाई लाइन है उस पर 90 mm मेजर करके उसके बाद जो आर्क कट करेंगे तो वो भी तो एक्चुअल लेंथ आ जाएगा ना सर, ट्रू लेंथ। वही तो करने बोल रहा हूँ, तो एक तुमको, हाँ तो एक्स वाई लाइन पे रखो या स्केल पे नाप के रखो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुमको यहाँ पे एक ए डैश बी डैश तुमको 90 mm का चाहिए, अभी तुम कैसे भी बनो, समझ रहे हो। यस डायरेक्ट सर। स्केल रख के बना लो, यहाँ पे ए पे पॉइंट पे एक स्केल रखो, जहाँ पे 90 mm आ रहा है वहाँ पे पॉइंट बी डैश बना दो, सर ठीक है। एक्स वाई लाइन पर सर 90 mm मार्क सर टिक करके उसके बाद जो आर्क कट करेंगे उसको भी तो 90 डिग्री आ जाता है सर। एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी यस करो। तुम्हारा मकसद क्या है, ये लेंथ तुम्हारा 90 mm आ जाना चाहिए, तुम्हारा मकसद ये है, तुम सर। कैसे लाते हो उससे मतलब नहीं, ओके सर। ठीक है। तो इतना तो क्वेश्चन हमको समझ में आ गया कि लाइन ए भी 90 mm लॉन्ग है, 45 डिग्री इंक्लाइंड एचपी पे। उसके बाद कहता है इट्स टॉप व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वीपी, ठीक है। टॉप व्यू बना रहा है ना कि एक्चुअल लाइन बना रहा है। तो जो टॉप व्यू में दिखेगा यानी जो एचपी में फाइनल प्रोजेक्शन दिखेगा उसका एंगल है 60 डिग्री, ना कि अभी, ठीक। तो ये तो हम अभी बना नहीं सकते क्योंकि उसके लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू एंड फाइंड इट्स ट्रू इंक्लिनेशन विद द वीपी। तो आपको इसके फाइनल प्रोजेक्शन जो वीपी पे आएगा, यानी कि ए डैश बी टू डैश जो हमारा आता है, उसका एंगल फाइंड आउट करना है विद द वीपी, सॉरी द एंड इज इन द एचपी, ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, टॉप व्यू मेक्स एन एंगल, ठीक है। तो ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू फाइंड इट्स ट्रू इंक्लिनेशन विद द वीपी, आवाज नहीं यानी आ रहा एच। सर। किसी को नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर, आ रहा है सर। आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, चलो। एंड फाइंड इट्स ट्रू इंक्लिनेशन विद द वीपी, यानी कि आपका जो फाइनल फिगर आएगा, फाइनल प्रोजेक्शन आएगा, आपको उसका एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले फिगर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो फाइंड आउट करना होगा उसको मेजर करेंगे। तो आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन है उससे अभी यही बन सकता है, ठीक है। इसके आगे जो आपको अप्रोच करना है, आपको इसके आगे एक ही चीज और दी हुई है कि टॉप व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो टॉप व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री के लिए पहले आपको टॉप व्यू बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप एक पैरेलल लाइन हर जगह से खींच दीजिए, जैसे खींचते आ रहे हो, ठीक। अब एक चीज आपको और पता है कि जस्ट बी डैश जो है वो यहाँ पर आकर के, अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो आपको मिलता है पॉइंट, कौन सा पॉइंट मिलता है, बी, ठीक है। ये हर लाइन में होगा, जैसा कि मैंने पिछली बार ही बताया था कि ए डैश के जस्ट नीचे ए आएगा, बी डैश के जस्ट नीचे बी आएगा, या बी के जस्ट ऊपर बी डैश आएगा। ये टोटल हर फिगर में आपको ध्यान देना है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो अब देखते जाओ कि क्या क्या कर सकते हो, आपके पास क्वेश्चन है उससे जितना बनता है वो बनाओ, उसके बाद देखो कि अब आगे क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो बी डैश जो नीचे आया उसको हमने पॉइंट दिया,
बी। अब इसके बाद हमको ये पता है कि ए को हम सेंटर लेकर के और ए बी को रेडियस लेकर के एक आर्क कट करते हैं, तो एक आर्क ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं जा करके आपका इंटरसेक्ट करता है जो आपका जो इसका ए का जो नेक्स्ट दूसरा एंड आने वाला था B1, उसके पैरेलल में आकर के कहीं ना कहीं कट करता है, ठीक है। लेकिन इसी आर्क पे कट करता है, इतना आपको पता है। तो आप पहले तो ये ए से एक सेंटर लेकर के ए बी रेडियस लेकर के एक आर्क बना लीजिए, ठीक है। इसी पे कहीं पे इसका जो टॉप व्यू है वो इसी पे कहीं पे आएगा, इसी आर्क पे कहीं पे आएगा, इतना पता है। अब आप ये देखो कि आपको जो दूसरी चीज दी हुई है, इट्स टॉप व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वीपी। अब आपको ये पता है कि इसका टॉप व्यू जो है वो 60 डिग्री एंगल बनाता है वीपी से, टॉप व्यू, ठीक है। तो यहां से आप 60 डिग्री का एक एंगल लो और लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इस एंगल को हम दे दिए 60 डिग्री। अब आपको जो ये पॉइंट आर्क पे जो इंटरसेक्ट होता हुआ मिलेगा, ये पॉइंट है आपका B2, यानी कि फाइनल प्रोजेक्शन है ये आपका, ठीक है। यही इसका टॉप व्यू है, ठीक। टॉप व्यू तो बन गया। अब ट्रू लाइन है, तो ट्रू लाइन बनाने के लिए यहां से एक पैरेलल लाइन खींचो। ट्रू लाइन जो है आपका, जो पॉइंट आप B1 लेते थे वो इसी लाइन पे कहीं आता है, ठीक है। ये पता है आपको, इस लाइन पे कहीं आएगा। दूसरा आपको एक चीज पता है कि लेंथ कितना है, 90 mm। तो फिर वही करना है, ए को सेंटर लेकर के 90 mm का रेडियस लो, ठीक है, और 90 mm पे आर्क कट करो। ये पॉइंट आपको मिल जाएगा B1। सो दिस वन। अब क्या बच गया, हाँ ऊपर। अब ये B1 जहां पे जाके इंटरसेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं B1 डैश। तो ये एक लाइन है जो आपके ए डैश के पैरेलल लाइन पे कट करेगा, कहाँ पे आके, B1 डैश पे आकर, ठीक है। अब फिर वही काम करना है आपको, ए डैश सेंटर लेकर के ए डैश B1 डैश का रेडियस लेकर के एक आर्क कट करना है, और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये जहाँ पे आएगा वो आएगा आपका, तो अब तक तो ये चीजें आपको याद हो गई होगी। तो ये आपका फाइनल प्रोजेक्शन आ गया, ए डैश B2 डैश, और यहाँ पे आ गया A B2। तो ए डैश B2 डैश, आपका फ्रंट व्यू होता है, और A B2 आपका टॉप, ठीक है। ये A B2 फाइनल प्रोजेक्शन आपका टॉप व्यू है। तो यही दो लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जो आपका फाइनल प्रोजेक्शन है। ये तो आपका एक्चुअल है, ये आपको दिया हुआ है कि ये 45 डिग्री एंगल बनाता है और 90 mm का इसका लेंथ है। लेकिन एक्चुअल में जब आप देखोगे, क्योंकि ये दोनों ही प्लेन से इंक्लाइंड है, तो आपको एक्चुअल फिगर 90 mm का तो दिखेगा नहीं, ना फ्रंट व्यू में ना टॉप व्यू में। एक्चुअल लेंथ आपको दिखता है ये दोनों लाल लाइन से जो है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, बना दिया आपने। फाइंड इट्स ट्रू इंक्लिनेशन विद द वीपी। विद द वीपी मतलब आपको एचपी का एंगल पूछ रहा है और ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। तो ट्रू का मतलब हो गया कि एक्चुअल क्या लेंथ है, जो दिख रहा है वो वाला लेंथ नहीं पूछ रहा है, ये एक्चुअल किस लेंथ पे है ये वीपी से, आपको ये जानना चाह रहा है, मतलब आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये तो 60 डिग्री आपको किसका एंगल दिया हुआ है, टॉप व्यू का, है ना। टॉप व्यू मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। बट ये अभी आपसे एक्चुअल एंगल पूछ रहा है, ट्रू इंक्लिनेशन विद द वीपी। ट्रू इंक्लिनेशन मतलब जो एक्चुअल एंगल है, जैसे ये 45 डिग्री एक्चुअल एंगल है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी, ठीक है। लाइन इंक्लाइंड है 45 डिग्री में, इसमें लिखा है टॉप व्यू इंक्लाइंड है 60 डिग्री से। तो आपने टॉप व्यू पहले बना दिया 60 डिग्री से इंक्लाइंड, उसके बाद आप इसका ट्रू एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो जो लोग भूल गए हैं, अगर हम इसी प्रोसेस को अगर सीधे ढंग से करते थे तो क्या करते थे, यहाँ पे ए डैश होता, यहाँ पे ए होता। अब पहले जो ट्रू इंक्लिनेशन है वो बना देते, जो लेंथ है वो बना देते, है कि नहीं। ये आपका बी डैश होता, यहाँ पे आप B1 लिखते कहीं पे, ठीक।
फिर उसके बाद हम सब जगह से पैरेलल लाइन खींचते हैं। आपको अगर मेन प्रोसेस याद है तो कुछ ना कुछ तरीका आप ढूंढ लोगे क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करने का। बी डैश आपका आकर के यहाँ पे बी पे इंटरसेक्ट होता है, B1 डैश B1 आपका जाकर के यहाँ पे B1 डैश पे होता है, ठीक है। उसके बाद आप ए बी से रेडियस लेकर के एक आर्क कट करते हो, जहाँ पे आता है वो आपका B2 आता है, और यहाँ AB1 से एक आर्क कट करते हो जो आता है आपका B1 B2 डैश होता है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोजेक्शन आता है। ये सीधे तरीके से जो मैंने सबसे पहले बताया था, बस यही चीज हमने किया, लेकिन हमको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी जो सीधी सीधी चाहिए, हमको कुछ कुछ और दिया हुआ था, तो हमने इनडायरेक्टली इसको सॉल्व किया है, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में पहले तो 90 mm दिया हुआ था, 90 mm मैंने बना लिया 45 डिग्री पे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको जो दिया हुआ था कि 60 डिग्री वीपी से बनाता है, मतलब फ्रंट टॉप व्यू का आपको एंगल दिया हुआ है, तो 60 डिग्री पे आपको बनाना है, लेकिन 60 डिग्री पे B2 पॉइंट आएगा कहाँ पे ये आपको नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। 60 डिग्री का तो एंगल बनेगा इस पे टॉप व्यू का, वो आप समझ गए। तो 60 डिग्री का आप कोई भी लाइन नहीं खींच सकते ना कहीं तो ये पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, बी डैश से एक स्ट्रेट लाइन खींचा जो बी पे आके मिलता है, जैसा ये हर क्वेश्चन में होता आ रहा है ना। बी पे आकर के मिलता है, बी से मैंने एक आर्क काटा जहां इंटरसेक्ट हुआ, आपको पता है कि यही आपका जो आता है फाइनल प्रोजेक्शन आता है ना, फाइनल टॉप व्यू आता है। तो ये आप 60 डिग्री बना करके अगर यहाँ पर जो कट किया वो किया तो आपको 60 डिग्री भी मिल गया और पॉइंट B2 भी मिल गया। उसके बाद आपको बस प्रोसेस पूरा करना है। आप फिर ये जानते हो कि इसी B2 से होता हुआ जो पैरेलल लाइन जाता है उसी में कहीं B1 आता है ना, इसी पे कहीं पे B1 आता है। तो आपने इस पे पैरेलल लाइन खींचा और आपको ये पता है A से B1 का लेंथ दिया ही हुआ है 90 mm, जो ट्रू लेंथ है, ये ट्रू लेंथ ही होता है A से B1। जो एक्चुअल लेंथ है जो आपको दिखेगा वो ये है, और जो एक्चुअल है वो ये है, ठीक है। तो ये 90 mm का आपने आर्क काटा तो आपका ये ड्राइंग पूरा हो गया, है ना। ड्राइंग पूरा हो गया तो जो जो पूछ रहा है वो मेजर करके दिखा दो, अलग से लिख भी दो कहीं साइड में जो भी आंसर है, ठीक। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन ओवरऑल यही चीज है, ठीक है। इसमें मैंने आपको और एक चीज बताई थी, ट्रेसेस। तो चलो ट्रेसेस अगर क्वेश्चन आएगा ट्रेसेस का भी, ट्रेसेस फाइंड आउट करना भी मैंने बताया था कि जो वीपी पे लाइन है वो जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहां पे मैं वी लिखता हूँ, जो एचपी पे लाइन है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसको मैं, सॉरी वीपी पे जो लाइन है उसको मैं एच लिखता हूँ, और जो एचपी का जो लाइन है उसको मैं वी लिखता हूँ। उसके बाद इसको एक्सटेंड करते हैं हम आगे तक, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है वो आपका, क्योंकि इसको एच लिखे हो ये आपका एच टी होता है। सिमिलरली इसको एक्सटेंड करते हो जहाँ से ये वी है तो वी से वी टी होगा, ठीक है। ये वर्चुअल ट्रेस होगा, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगा। आपको बस एक्सटेंड करना है, ठीक है। जो फाइनल प्रोजेक्शन आ गया उसको आप एक्सटेंड करो, जहां एक्स वाई लाइन पे वीपी वाला लाइन मिल रहा है उसको आप एच लिखो, जहां पे एचपी वाला लाइन मिल रहा है उसको आप वी लिखो, ठीक। वी से जो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहां वीटी आएगा, जहां एच से परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है इसी लाइन को वो एच टी आएगा, ठीक है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना आप, क्योंकि यही मेन आपका बेसिक यही चीज है, ठीक है। उसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, इसमें भी कुछ घुमा फिरा करके होगा, आपको दिमाग लगा करके इसका ड्राइंग पूरा करना है। सो इंसर्ट करता है क्वेश्चन और रीड द क्वेश्चन, 2 मिनट रीड करके समझने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ऐसे क्लास में कौन क्या समझ रहा है मुझे नहीं पता चल सकता ऑनलाइन क्लास में। अगर मैं इंटरेक्ट कर रहा होता, आप सामने होते, तो मैं देख के बता सकता कौन कितना समझ रहा है या क्या बना रहा है। तो अभी तो जो सब भी मैं बन रहा है। समझूंगा वो आपके असाइनमेंट से समझूंगा। तो असाइनमेंट जमा करो ताकि मैं ये देख सकूं किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, तो उसके बन सर हिसाब रहा से मैं है। कुछ कर सकता। रिकॉर्डेड हाँ, वीडियो मिलेगा क्या आज दिए पुराना ना नहीं सर मिल जी। सकता। पुराना नहीं मिल सकता है। अभी जो मैं पिछले क्लास से ले रहा हूँ वो हो जाएगा। पिछले क्लास का मैंने डाल दिया गूगल क्लासरूम में। ये वाला वीडियो भी आज रात तक या कल तक मैं डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर। इसके पहले के क्लास वाला आप बुक से समझने की कोशिश करो, नहीं तो जो मैंने शेयर किया हुआ है पीडीएफ उसको देख करके अगर समझ सकते हो तो उससे समझने की कोशिश करो, या अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो। समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे, यूट्यूब वीडियोस भी हैं दुनिया भर के, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। A line AB 90 mm long is inclined at 30 degree to the HP। तो आपको ये 90 mm, सीधी सी बात है, लाइन ए बी 90 mm लॉन्ग, 90 mm इसका ट्रू लेंथ दिया हुआ है, एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है। ना ये टॉप व्यू का लेंथ है ना ये फ्रंट व्यू का लेंथ है, ये इसका एक्चुअल लेंथ है। यानी कि जो हम ए डैश बी डैश या ए बी बनाते हैं ये वो लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी, ये भी इसका ओरिजिनल एंगल दिया हुआ है ना कि प्रोजेक्शन का। इट्स एंड ए इज 12 mm above the HP and 20 mm in front of VP, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद इट्स फ्रंट व्यू मेजर 65 mm, मतलब जो आप वीपी पे बनाओगे वो 65 mm का, वीपी पे जो फाइनल प्रोजेक्शन आपका आएगा जो अंत में आता है आपका ए डैश बी टू डैश, वो आपको 65 mm दिया हुआ है, ठीक है। आपको ड्रॉ ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ द ए बी एंड डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विद द वीपी, ये फाइंड आउट करना है। ड्राइंग कर लो, उसके बाद जो जो फाइंड आउट करना अपने आप मेजर करके कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो जो चीजें आपको समझ में आ रही है, आसानी से बन रहा है, उसको बनाओ। उसके बाद दिमाग लगाओ कि आगे कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले लाइन का क्वेश्चन है, पॉइंट में बदलो पहले। तो आपने एक एक्स वाई लाइन बनाया, देखो एक पॉइंट का आपको दिया हुआ है। इट्स एंड ए इज 12 mm above HP and 20 mm in front of VP। 12 mm above HP यानी VP पे 12 mm, ठीक है, ये 12 mm। डायमेंशनिंग प्रॉपर हर समय करते रहना। लाइंस का ध्यान रखना कौन सा डार्क चाहिए कौन सा लाइट चाहिए। तो ये 12 mm आपको ए डैश मिल गया। उसके बाद है 12 mm above द एचपी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो नीचे आपको 20 mm चाहिए, यहाँ से आपने 20 mm ड्रॉ किया, ये ठीक है। ए पॉइंट मिल गया। अब आपका मकसद है बाकी पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है ना, बी बी वन बी टू जो भी है। तो उसके बाद आपको लिखा हुआ है लाइन ए बी 90 mm लॉन्ग, तो इसका एक्चुअल लेंथ 90 mm है। इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी, मतलब वीपी पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ से आप 30 डिग्री एंगल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको इसका एक्चुअल लेंथ भी दिया हुआ है, तो सेम वही 90 mm ड्रॉ कर लोगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन अच्छा उसी के जैसा सिमिलर ही है। खैर 90 mm आपने ड्रॉ कर लिया, आपको पॉइंट मिल गया 90 mm पे बी डैश, ठीक है। ये आपका 90 mm होना चाहिए। जो जो लेंथ आपको दिया हुआ है टोटल आप इसमें प्रॉपर डायमेंशनिंग करके लिखते जाना, ठीक है। इतना तो हो ही गया। ये एंगल आपका 30 डिग्री है।
अब लिखा हुआ है इट्स फ्रंट व्यू मेजर 65 mm। ठीक है, फ्रंट व्यू मतलब जो आपको इस लाइन पे एक और पॉइंट मिलता है जिसको हम B2 डैश बोलते हैं, वो 65 mm का दिया हुआ है ना। तो इसी लाइन पे कहीं मिलता है, इतना तो तय बात है कि नहीं, B2 डैश जो मिलता है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि वो 65 mm का होगा, तो फिर 65 mm मेजर करो, एक आर्क कट करो जहां पे भी कट हो रहा है। सपोज करो यहाँ कट हो रहा है, ये आपको मिल गया B2 डैश। ठीक है, तो ये आपको फाइनल प्रोजेक्शन होता है, आपको भी पता है ये। तो चलो एक साइड करो ड्राइंग पूरा, वो आपको अब उस साइड का देखना है। यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू भी मिल गया और ये ओरिजिनल लाइन भी मिल गई। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है B2 डैश के ठीक नीचे आता है B2, वो लाइन, वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, और दूसरा आपको B पॉइंट फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी B1, सॉरी नॉट B डैश यहाँ ले लिया, तो B डैश के जस्ट नीचे आपको B मिलेगा, तो वहां पे हम B1 लिखेंगे जैसा सब में करते आ रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट अदर पॉइंट्स। और कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 90 mm लेंथ दिया था, हमने कंसिडर कर लिया। इंक्लाइन 30 डिग्री टू एचपी, वो भी कंसिडर कर लिया। एंड ए इज 12 अबव द एचपी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी, वो भी कंसिडर कर लिया। इट्स फ्रंट व्यू मेजर 65 mm, तो हमने ये भी कर लिया। ठीक है, जो आपका 65 mm का है। एरो ठीक से बनाना, ये बोर्ड पे ढंग से बनता नहीं। इतना हो गया, अब आपको बाकी का ड्राइंग पूरा करना है। अब दिमाग लगाओ कि क्या क्या किया जा सकता है। पहले तो एक पैरेलल लाइन यहाँ ए से तो खींचा जा ही सकता है, इसके लिए तो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है नहीं हमको, ये खींच दिया। दूसरा मुझे ये पता है कि बी डैश के नीचे मुझे यहीं पे मिलेगा पॉइंट बी, ये भी आप मार्क कर ही सकते हो। और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा अब आप ये देखो, ए को सेंटर लेकर के और ए बी को रेडियस लेकर के मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूं, और यही आर्क मुझे पॉइंट देता है B2। ठीक है, और वो B2 ठीक B2 डैश के नीचे आएगा, ये भी मुझे पता है। तो B2 डैश से एक आप नीचे परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। ठीक है, सीधी लाइन, ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही आपका पॉइंट मिला B2। तो आपको फाइनल टॉप व्यू भी मिल गया, जो मैं लाल से बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसी पॉइंट, इसी लाइन पे B2 के बगल में ही कहीं पे आपको B1 मिलता है, ये भी पता है। ठीक है, और आपको ये पता है कि लेंथ कितना है, 90 mm। 40 की लिखा है। तो आपको ये पता है, जैसा कि आप पिछले ड्राइंग में भी देख सकते हैं, B2 के बगल में ही, B2 के बगल में ही, हर ड्राइंग जितना भी आपने ऊपर भी किया था देख लेना, B2 के बगल में ही B1 आता है। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो B2 के जस्ट बगल में आना है, इसको इसी लाइन में कहीं आना है। दूसरा, मेरे को इसका ओरिजिनल लेंथ पता है जो कि 90 mm का है, तो फिर मैं ए से 90 mm लेकर के कार काट दूंगा, जो मुझे पॉइंट दे देगा B1। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया। तो ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखो इसमें ये क्या क्या पूछ रहा है, ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ द ए बी। टॉप व्यू आपका बन गया AB2। ठीक है, AB2 टॉप व्यू है। एंड डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विद द VP। डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन मतलब आपको AB2 का ही लेंथ पूछ रहा है HP पे, सॉरी एंगल पूछ रहा है HP पे, मतलब आपको ये एंगल पूछ रहा है, तो मेजर करके बता दो। विद द VP पूछ रहा है, मतलब HP वाला एंगल पूछ रहा है जो HP पे आएगा। सो सॉरी, तो इतने सारे आप बना लोगे तो आप इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही है। ठीक है, कुछ भी हो, बस सर आपको अलग अलग चीज। हाँ, सर एक चीज़ कन्फ्यूजन था इसमें सर, मतलब कौन सा लाइन डार्क रखेंगे और कौन सा सर जो नॉर्मल। एकदम आपका फाइनल आता है ना, फाइनल प्रोजेक्शन, ये आपका फाइनल फ्रंट व्यू है जो लाल से मैंने किया है।
ये फाइनल टॉप व्यू है आपका जो लाल से किया है। तो जो आपका फाइनल लाइन है उसको आप बस डार्क रखो, बाकी सब लाइट रखो। समझ गए? ठीक है सर। हाँ सर। ठीक। जो आपका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आ रहा है उसको आप एकदम डार्क से दिखा दो, यानी कि A डैश B2 डैश इधर और A B2 इधर। ठीक है, बाकी सब आप लाइट रखें। और डाउट है किसी को? अब इतने क्वेश्चन आप इस टाइप के कर लियो, मुझे नहीं लगता डाउट होगा। चलिए फिर एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और टॉपिक खत्म करते हैं, काफी दिन से चल रहा है ये। सर सभी क्वेश्चन में फ्रॉम टू और टॉपिक लिखेंगे, सिर्फ जो पूछेगा वही लिखेंगे सर? मतलब समझा नहीं। सर जैसे कोई क्वेश्चन सर जैसे टॉप भी पूछा है तो सर टॉप भी लिख देंगे सर, फ्रंट भी लिखना पड़ेगा उसमें? आपको ये ड्राइंग तो पूरा बनाना ही है ना? तो सर जो अंत में क्योंकि लिखेंगे फ्रंट व्यू टॉप व्यू और इंक्लेशन भी दोनों लिखेंगे सर, दोनों का? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही आपको बस समझाने के लिए लिखा हूँ यहाँ पे। ये जो मैं लिखा हूँ ऐसा कुछ आप लोग को लिखना जरूरी नहीं है, वो अंडरस्टैंडेबल है कि वही है फाइनल प्रोजेक्शन। आप डार्क कर दोगे उसको तो कोई भी समझ जाएगा ना, इसीलिए तो लाइंस अलग अलग बनाते हैं हम। यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से लाल से इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि कौन सा फाइनल फ्रंट व्यू है, कौन सा टॉप व्यू। अगर आपकी बाकी लाइन हल्की है और यही यही डार्क है तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि ये फ्रंट व्यू है ये टॉप व्यू है। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं बस ऐसे बताने के लिए लिखा हूँ। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में जैसे ये सब चीजें पूछी हुई है ये सब लिख देना, आंसर मेजर करके कि ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ द ए बी। चलो ये तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है। इंक्लिनेशन जैसे एंगल पूछा है तो एंगल मेजर करके वहां पे भी लिख देना, और अलग से भी साइड में लिख देना इंक्लिनेशन विद द वीपी इक्वल टू जो भी है। और कुछ? सर फ्रंट पे भी तो लिख देंगे सर, टॉप भी जो पूछ रहा है उसको भी तो लिखेंगे सर, नाप कर सर। तो ऐसे कैसे पता वो तो चलेगा कि दिख वो ही रहा है, लिखना है? लेंथ नहीं पूछ रहा है तुमसे, ड्रॉ द टॉप व्यू बोल रहा है, उसका मेजरमेंट नहीं पूछ रहा है तुमसे। अच्छा। लिखना चाहो तो लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे पूछ नहीं रहा है वो कि कितना बड़ा है या कितना बड़ा दिखेगा। ओके सर। ठीक है। धुंधला दिख रहा होगा क्वेश्चन में, पढ़ पाओगे क्या? मतलब मैं एक बार नहीं डिलीट सर। भी कर लूंगा। ठीक है सर, दिख रहा है सर। अब सर ठीक है, दिख रहा है। मैं जूम भी कर देता हूँ, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। सॉरी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप समझना।
ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, और आते भी है तो आपको बहुत चॉइस मिलता है। अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो आपको 8 में से कोई 4 क्वेश्चन करना है, मतलब 50% आप तो सीधा छोड़ सकते हो। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, जो आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ इजीली बन सकता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, वही वही प्रैक्टिस करो बुक से देख करके। सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। तो अगर आ भी गया कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो भी आपको उसमें से 8 में से 4 चुन करके बनाना रहता है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हो जाता है। ज्यादा टफ क्वेश्चन ना मैं करा भी रहा हूँ, क्योंकि समझाने में भी दिक्कत होगा मुझे। आदमी खुद समझ सकता है उस चीज को पढ़ करके। तो ये चीज ऐसी है कि सामने अगर मैं खड़ा नहीं हूँ तो थोड़ा मुझे विजुअलाइज करवाना बड़ा दिक्कत होता है, समझा नहीं पाता हूँ। तो मैं जो थोड़े से इजी क्वेश्चन है मैं वही करवा रहा हूँ। टफ क्वेश्चन आप बनाना चाहो अपने से बनाओ। बुक बुक में क्वेश्चन सही दिए हुए दुनिया भर के, बना सकते हो बनाओ। नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, बेसिक समझ गए, आगे बढ़ो। इजी वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जो आसानी से बन जाए। ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन ना आएंगे ना आप बना पाओगे, उतना टाइम भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश करो कि इजीली बनने वाले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A line AB inclined at 40 degree to the VP has its end 50 mm and 20 mm above the HP। तो एक एंड का तो आपको दे दिया है, एक एंड नहीं दिया है यहाँ पे आपको। वही ट्रिक है। A line AB inclined at 40 degree to the VP, ये तो ठीक है, 40 डिग्री VP से दिए। has its ends 50 mm एंड 20 mm above the HP। तो अभी तक आपके जितने क्वेश्चन थे उसमें आपको एक एंड का दिया रहता था कि अगर ए है तो ए का दिया हुआ है, बी है तो बी का दिया हुआ है। इसमें आपको ए और बी दोनों का पोजीशन दे दिया। इट्स एंड्स लिखा हुआ है ना कि एंड, मतलब ए और बी दोनों का पोजीशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके फ्रंट व्यू का लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू दिया हुआ है 65 mm है। इसका वीटी, अब यहाँ पे आपका वर्चुअल ट्रेस वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया। वीटी इज 10 mm अबव द एचपी, तो आपको वीटी पॉइंट का भी लोकेशन बताया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द ट्रू लेंथ ऑफ ए बी, इट्स इंक्लिनेशन विद द एचपी एंड इट्स एच टी, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन छोड़ो, अभी हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एचपी और एच टी और वीटी होता क्या है, ताकि हम उस क्वेश्चन को कर सकें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उल्टा ले रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तक हम ए नीचे ले रहे थे, बी ऊपर ले रहे थे, मतलब ए यहाँ लेते थे तो बी यहाँ। अब मैं बी नीचे लेता हूँ, ए ऊपर लेता हूँ, हालांकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बट फॉर अ चेंज मैं इसमें ले रहा हूँ क्योंकि बुक में ऐसे ही किया हुआ, आपको समझने में आसान होगा। तो अगर आपके पास लाइन दिया हुआ है, तो आप लोग अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हो इतने लेट से सर? हाँ, तो आपके पास अगर दो लाइन है, सपोज करो ये लाइन है आपका ए डैश बी डैश, सिमिलरली बी के नीचे आपके पास है बी, दूसरा लाइन है आपको दिया हुआ इस तरह का। ठीक है, तो हम करते थे वही है, थोड़ा सा वो आप कर रहे हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता। इतना आपके पास दो लाइन है, जैसा पहले रहा करता था वही मैंने ड्रॉ किया है, बी डैश ए डैश और
BA1, ठीक है। अभी तक हम यहाँ पे A लेते थे, यहाँ पे B डैश लिखते थे, ये B की जगह ये A हो जाता था, और जो मैंने A1 लिखा हुआ है ये आपका B1 हो जाता था, ठीक है। तो अभी मैं A को चेंज कर रहा हूँ, B को कांस्टेंट रखा हुआ है एक तरह से ये। उसके बाद जो आपका सेम प्रोसेस था वो रहेगा। इसको करने के बाद हम देखते थे कि A डैश से ठीक नीचे आपका आता था पॉइंट A। सिमिलरली A1 से आपका ठीक नीचे आएगा पॉइंट, इसको थोड़ा दूर करना था, एक मिनट। हाँ, A1 से ठीक ऊपर आपको आएगा A1 डैश, ठीक है। A डैश के नीचे आया A, और यहाँ A1 के जस्ट ऊपर आया A1 डैश। मेजर करके नहीं कर रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, उसको उसी को सुधार रहा हूँ मैं, कुछ और बदल नहीं रहा हूँ। ये आपका हो गया A1। ओके, ठीक है। तो A डैश के ठीक नीचे आपको A पॉइंट मिला A, और A1 डैश, A1 के जस्ट ऊपर आपको मिला A1 डैश। उसके बाद हम सेम काम करते थे, B डैश को सेंटर लेकर के BA1 डैश आप एक आर्क कट करिए, ये जहां इंटरसेक्ट होगा वो आपको मिलेगा A2 डैश। सिमिलरली यहाँ से B को सेंटर लेकर के BA को रेडियस लेकर के आपको एक आर्क कट करना है, जो कि आपको देगा पॉइंट A2, ठीक है। तो आपका फाइनल प्रोजेक्शन आ जाएगा यहाँ पे B डैश A2 और B A2। और आपका A2 डैश और A2 एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह का फिगर होगा। हाँ, अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे, HT और VT वाले कॉन्सेप्ट पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस। तो देखो, VP से जो लाइन जा रहा है वो XY लाइन पे जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को मैं कहूंगा H, और HP से जो लाइन आ रहा है वो जहां पे XY लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उसको मैं कहूंगा V, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोजेक्शन है, यहां से आपने इसको एक्सटेंड किया। ये आपका जो लाइन है ये वाला, ये आपका HP पे है, ये जाकर के XY पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं लिखूंगा V, चूंकि ये HP वाला लाइन जाकर के मिल रहा है। सिमिलरली आपका VP वाला लाइन जहां पर जाकर के मिल रहा है इसको मैं लिखूंगा H, ठीक है।
मतलब एच को वी लिखना है, वी को एच लिखना है, सीधे से याद रखो। अगर एचपी वाला लाइन एक्सटेंड करके आप कुछ बना रहे हो वो आएगा वी पे, और अगर आपने वीपी वाला लाइन एक्सटेंड करके कुछ बना रहे हैं तो इसको लिखोगे एच। अब आपको दोनों से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगी। ठीक है, इसको एक्सटेंड करो। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा और यहाँ से एक आपने परपेंडिकुलर लाइन खींचा। ठीक है, तो वी से जो परपेंडिकुलर लाइन गया वो आ गया आपका वीटी, एच से जो परपेंडिकुलर लाइन गया वो आपका आ गया एच टी। वीटी और एच टी क्या है मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है क्लासरूम पे। जिसको नहीं समझ में आया ट्रेस क्या होता है तो समझ लीजिए वहां पे जाकर के। तो इस तरह से हमारा वीटी और एच टी बनता है, ये वीटी और एच टी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरह सर से लाइन आपको ट्रेस कैसे करेंगे सर? क्या चीज? जो सर वीटी और एसटी का लाइन ट्रेस किए हैं सर, तो पैरेलल ट्रेस करेंगे सर? ये तो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये वाला लाइन बोल यस रहे सर। हो, यहाँ से यहाँ तक यस सर। एक्स वाई के परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री पे। सर भी के जो सामने से डायरेक्ट ट्रेस किए हैं वो डायरेक्ट ट्रेस कर देंगे कि करेंगे सर उसको, जो वी फर्स्ट से वाला जो किया है? वी से जो एच टी पे गया है वो, यस सर। ये वाला यहाँ से जो यहाँ पे गया है, यस सर। ये वही लाइन जा रहा है ना जो तुम्हारा फाइनल प्रोजेक्शन आया है यहाँ पे, यही लाइन सीधा जा रहा है। ये ए टू बी वी, अब वैसे ये सीधा चलता जाकर के एच टी पे जाएगा। सिमिलरली ए टू डैश बी डैश, यही वाला लाइन बढ़ता चला जा रहा है, ये सब स्ट्रेट लाइन में है। ए टू डैश बी डैश तुम्हारा, ठीक है, ये सब straight में आएगा। सर जो सिमिलरली शुरू में लाइन खींचे ना वो नहीं पूछ रहे हैं सर, कैसे खींचे हैं सर उसको? कौन सा शुरू जो में लाइन खींचे? जो बी से खींचे हैं ना सर, बी से या बी वन डैश से, वो कैसे खींचेंगे वो पूछ रहे हैं सर। वही तो ए टू डैश और बी डैश पे एक लाइन बना है ना तुम्हारा, जो फाइनल यस प्रोजेक्शन सर। बना है, यही ना फ्रंट व्यू है। यस इसी को सर। आगे बढ़ा देना है, इसी लाइन को। अरे एक लाइन ओके सर। खींचा हुआ है, इसी को आगे बढ़ा दिया तो क्या हो गया उसमें, समझ रहे हो बात को? ओके सर। इसी को थोड़ा, और अगर तुमने वीपी वाले लाइन को आगे बढ़ाया है तो यहाँ पे लिखो एच, सॉरी, अगर वीपी वाले लाइन को आगे बढ़ाया है तो लिखो एच, एचपी वाले लाइन को बढ़ाया है तो यहाँ पे लिखो वी, जो एक्स वाई लाइन पे है। अब वी से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगा वो बनाएगा आपको तुम्हारा वीटी, एच से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगा वो तुम्हारा बनाएगा एच टी। ठीक है, अभी समझ में ओके आया? सर। यस सर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोलता है। अ लाइन ए बी इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द वीपी। ठीक है, तो एक लाइन है ए बी जो 40 डिग्री है वीपी से। अभी सारा जो भी क्वेश्चन का चीज है वो सब मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। अ लाइन इंक्लाइंड एट सर 40 डिग्री टू द, हाँ ट्रेस कैसे निकालेंगे सर? वही तो इतनी देर से बता रहा था। अरे भाई तुमको ये बी डैश ए टू फाइनल प्रोजेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। यही क्वेश्चन ले लो, इसके पहले ले लो, ए डैश बी टू तुम्हारा फाइनल प्रोजेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। अब इसी लाइन को मैं और आगे बढ़ा दूं, एक्स वाई लाइन पे कहीं ना कहीं कट करेगा, करेगा ना कि नहीं करेगा? यस सर। यस सर। ये क्योंकि वीपी है तुम्हारा, ठीक है, यानी कि फ्रंट व्यू को मैंने एक्सटेंड किया है, तो जो फ्रंट व्यू जहां पे एक्स वाई, इसको मैं लिख दूंगा एच। समझे? हाँ या ना, बोलते जाओ, जिसको डाउट सब बोलते जाओ। फ्रंट व्यू से जो लाइन गई है उसको मैं लिख दूंगा एच, यानी वीपी से जो लाइन गई है उसको मैं लिख दूंगा एच। सिमिलरली तुम्हारा ये ए बी टू है, ये तुम्हारा एचपी है, तो ये जहां पे इसको और आगे बढ़ाऊंगा मैं इस तरह से, ये जहां पे कट करेगा इसको लिख दूंगा मैं वी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यस सर। खींचो, यहां से परपेंडिकुलर खींचो, इस लाइन पे मीट कर रहा है, ये तुम्हारा हो जाएगा वीटी। वी से अगर खींचे तो एच से परपेंडिकुलर खींचो, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो हो जाएगा तुम्हारा एच टी। ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, तुम्हारी लाइंस कैसी हैं उस पर डिपेंड करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इस फिगर में नीचे आ रहा है उस फिगर में ऊपर आ रहा है, तो उसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। ठीक है, वो कहीं पे भी आ सकता है। और एच टी और वी टी क्या होता है समझते हो कि नहीं, ट्रेस क्या होता है?
अगर कोई लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कहीं पे जा करके मिलेगी, ये लास्ट क्लास में मैं बताया, ये वीडियो देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया तो हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो या शुरू से नहीं रहा हो, एक बार देखो तो ट्रेस क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। लाइन ए बी इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द वीपी, यानी आपको एचपी का एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। ये तुम्हारा बी लाइन है, ये है, तुमको ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। ये मैंने फिगर बना दिया, इसी में क्या क्या गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ ही रहा है आपको, इंक्लाइन एट 40 डिग्री टू द वीपी मतलब एचपी पे जो ओरिजिनल लाइन है, प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्शन नहीं, जो ओरिजिनल लाइन है उससे 40 डिग्री बना रहा है। नेक्स्ट आपको कहा गया हैज इट्स एंड 50 mm एंड 20 mm अबव द एचपी, हैज इट्स एंड्स 50 mm एंड 20 mm अबव एचपी। अबव एचपी मतलब वीपी पे, और एक 50 mm पे, एक 20 mm पे। सर हल्का जूम कीजिए ना सर। तुम्हारे मोबाइल में भी जूम होगा, करके देखो दोनों फिंगर से, हो रहा है? यस सर। तो खुद जूम कर लो ना, मेरे को लिखना भी तो है। हाँ तो हाँ, तो तुमको लिखा हुआ है 50 mm और 20 mm हैज इट्स एंड्स 50 mm एंड 20 mm अबव एचपी। अबव एचपी मतलब वीपी पे। तो एक एंड तुमको लिखा हुआ है 50 mm है, मतलब ये वाला एंड, ये तुम्हारा ए डैश है, ये 50 mm पे है। दूसरा वाला यानी कि ये बी, ये तुमको दिया हुआ है 20 mm, ठीक है। द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 65 mm, इसके फ्रंट व्यू का लेंथ दिया हुआ है 65 mm, मतलब इसका फ्रंट व्यू कौन सा है? ये वाला फाइनल प्रोजेक्शन जो आया है तुम्हारा वीपी पे, ये फ्रंट व्यू है, ये तुमको दिया हुआ है 65 mm। एंड इट्स वीटी इज 10 mm अबव द एचपी, वीटी जो है 10 mm अबव एचपी है। तो ये जो तुम्हारा वीटी आया है यहाँ पे, वी के जस्ट ऊपर वीटी आता है, ये तुमको दिया हुआ 10 mm, ठीक है, कि 10 mm ऊपर जो एचपी के अबव एचपी मतलब वीपी पे बनाएंगे, तुमको मिल रहा है वीटी। डिटरमाइन द ट्रू लेंथ ऑफ एपी, इट्स इंक्लिनेशन विद द एचपी एंड इट्स एचटी। ट्रू लेंथ ऑफ द वीपी, डिटरमाइन द ट्रू लेंथ ऑफ द एबी मतलब ये तुम्हारा ए डैश बी डैश के बीच का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, ये तुमको पूछ रहा है। या फिर तुम्हारा ए वन और बी के बीच का लेंथ पूछ रहा है, ये वाला, दोनों सेम आएगा क्योंकि दोनों एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। ये भी नहीं पता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ तुमको इस तरह का ड्राइंग बनाना है, पूरा करना है, ठीक। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, हो सकता है नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से एक बार देखना जब मैं अपलोड कर दूंगा, अभी समझने की कोशिश करो। एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसे तुमको, अब सीधे मैं फिगर से बात करता हूँ। ये लिखा हुआ है एक एंड जो है ए वो 50 mm पे है, ठीक है। दूसरा एंड जो है बी वो 20 mm पे है। तो एक तो तुम बी जो है ले लो 20 mm पे, और दूसरा जो है लेंथ वो 50 mm पे आएगा, ठीक है। ये सपोज करो 50 mm पे, 50 mm पे कहाँ आएगा ये तुमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये 50 mm होना चाहिए। कहाँ पे आएगा इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया अभी फिलहाल, ठीक है। तुमको बस ये पता है कि इसका एंड एक 50 mm पे, एक 20 mm पे है। तो 20 mm का तो मैंने बना दिया, ठीक है, कहीं पे भी अंदाज से। अब ए डैश कहाँ पे आएगा हमको पता नहीं है, हमको वही पता करना है, ठीक है। इसके अलावा तुमको दिया हुआ लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 65 mm, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू कौन सा होता है? ये वाला,
A2 डैश बी डैश, ये इसी लाइन पे आता है। अगर ये 50 mm दूर है मतलब इसी लाइन पे A2 डैश भी आता है, और तुमको ये लेंथ 65 mm दिया हुआ है। तो सिमिलरली यहाँ 50 mm दूर पे मैंने एक पैरेलल लाइन बना तो दिया, इस पे मेरे को ये नहीं पता है कि A डैश कहाँ आता है, लेकिन A2 डैश कहाँ पे आएगा ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि लिखा है लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 65 mm। मतलब आपको यहाँ से 65 mm का एक आर्क कट करोगे इसी लाइन पे तो तुमको A2 डैश मिल जाएगा। तो मैं वही काम करूंगा, B2 डैश से एक आर्क कट करूंगा 65 mm का, जो कहीं पे यहाँ पे कहीं आकर के मिलेगा सपोज करो, और मुझे A2 डैश मिल जाएगा। और यही आपका फाइनल प्रोजेक्शन होता है, यानी कि फाइनल फ्रंट व्यू होता है, जैसा आप इस ड्राइंग में देख रहे हो, है ना। यही आपका फाइनल प्रोजेक्शन था, और ये 65 mm का दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये 65 mm का आ गया है। ठीक है, ये 65 mm हो जाएगा। राइट। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है कि इट्स वीटी इज 10 mm अबव द एचपी, मतलब इसका वर्चुअल ट्रेस एचपी के 10 mm है। यानी कि आप जैसा मैंने इस क्वेश्चन में मार्क किया है जो पहले हमने बनाया था, यहां से ये 10 mm दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो वीटी है ये किस लाइन में लाई करता है, उसी लाइन में जो आपका फाइनल प्रोजेक्शन आया है ये A2 डैश बी डैश, यही अगर सीधा जाएगा तो इसी पे कहीं पे आपको वीटी मिलता है, और ये यहाँ से 10 mm दिया हुआ है। तो ये तो मैं प्लॉट कर ही सकता हूँ। कैसे, यही लाइन है A2 डैश बी डैश, इसी को मैंने आगे बढ़ाया। ठीक है, जितना जा सकता है बढ़ाया, तो इसी लाइन पे कहीं पे आपको मिलेगा वीटी, क्योंकि इसी लाइन पे कहीं पे आता है वीटी। ठीक है, अब यहां से तुम एक 10 mm की दूरी पे एक और पैरेलल लाइन खींच, ये यहां से यहां तक 20 mm है, इसका करीब करीब आधा तुम्हारा 10 mm आएगा। ठीक है, ये जो लेंथ है तुम्हारा ये 10 mm। तो अब फिर से एक वही क्वेश्चन की लाइन पूछते हैं, इट्स वीटी इज 10 mm अबव एचपी, यानी इट्स वीटी इज 10 mm अबव एचपी। तो हमको ये पता है कि ये जो लाइन आपका फाइनल प्रोजेक्शन आता है इसी पे कहीं पे वीटी आता है, और ये एक्स वाई लाइन से 10 mm दूरी पे है। तो अब ये देखो 10 mm की दूरी पे मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी और इसको आगे एक्सटेंड किया, जहां पे मीट कर रहा है वो ना हो यही पॉइंट वीटी है। क्यों, क्योंकि ये 10 mm दूरी पे भी है यहाँ से, और इस लाइन पे भी है, इस लाल लाइन पे भी है जो फाइनल प्रोजेक्शन है। A2 डैश बी डैश इस लाइन पे भी है और यहाँ से 10 mm दूरी पे भी है, यही पॉइंट तुम्हारा वीटी होगा। अब क्वेश्चन हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये बोलता है इट्स वीटी इज 10 mm अबव एचपी, तो मैंने 10 mm अबव एक पैरेलल लाइन खींच दी, इसी लाइन पे कहीं पे वीटी होगा। और दूसरा मुझे ये पता है कि ये इसी लाल लाइन पे कहीं ना कहीं आता है, लाल लाइन मतलब मैंने लाल ड्रॉ किया है, मतलब ये इसी फाइनल फ्रंट फ्रंट व्यू में कहीं पे आता है। तो उसको मैंने एक्सटेंड किया, जैसे ही यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हुआ मुझे मिल गया वीटी। वीटी मिल गया, फिर मैं देख सकता हूँ कि वीटी के जस्ट नीचे वी आता है, जस्ट इसके नीचे। सो वीटी के जस्ट नीचे हमने ड्रॉ कर दिया पॉइंट वी। ठीक है, तो अब आपको वीटी मिल गया है, फाइनल फ्रंट व्यू मिल गया है, अब आगे प्रोसीड करना है। इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब एक आप हाइपोथेटिकल केस मान के चलो कि A2 डैश वीटी, ठीक है ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, A2 डैश वीटी
ठीक है, मतलब ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक, दिस पॉइंट से लेकर के दिस पॉइंट तक, इसको मानो फ्रंट व्यू। ठीक, और ये जो वी है, इससे तुम इस फ्रंट व्यू का टॉप व्यू बनाओ। मतलब आपका एक्चुअल फ्रंट व्यू तो ए टू डैश से बी तक ही है, बी डैश तक ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिलहाल ये मानो कि मेरा जो फ्रंट व्यू है वो ए टू डैश से वी टी तक है, ना कि बी बी डैश तक। ठीक है, और इस वी टी ए टू डैश जो फ्रंट व्यू है, इसी से मेरे को एक इसका टॉप व्यू बनाना है। ठीक है, तो वीटी के जस्ट नीचे मैंने एक वी पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब मुझे एक वी से एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इस फ्रंट व्यू का टॉप व्यू, तो वो मैं कैसे करूंगा? ए टू डैश जो मेरा आया है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। ये फाइनल फ्रंट व्यू है आपका, इसी के नीचे कहीं पे ए टू आएगा, तो यहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं नीचे, तो ए टू डैश में के नीचे ही कहीं पे आपका ए टू यहाँ कहीं आएगा, जैसा कि इस फिगर में भी देख सकते हो तुम, ए टू डैश के जस्ट नीचे कहीं पे तुम्हारा ए टू आता है, जस्ट उसके नीचे। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये हमको पता है कि इस ए टू डैश के नीचे ही कहीं ना कहीं मेरा ए टू आएगा। और हम क्या कर सकते हैं इसके फ्रंट व्यू को का टॉप व्यू बनाने के लिए? एक लाइन में बी डैश से खींचता हूं, यहाँ पे ए टू डैश बी डैश को सेंटर लेकर के, और ए टू डैश बी डैश ए टू डैश रेडियस लेकर के, बी डैश से सेंटर लेना है और बी डैश ए टू डैश एक रेडियस लेना है और एक आर्क ड्रॉ करना है जो कि बी डैश से होने वाली लाइन को कट करेगा। एट सम पॉइंट, जैसा कि तुम यहाँ पे भी देख सकते हो इस फिगर में, ये तुम्हारा ए टू डैश है, यहाँ से एक आर्क जाता है जो यहाँ से बी डैश से होने वाली लाइन को कट करता है ए वन डैश। तो सिमिलरली ए टू डैश से मैंने एक आर्क ड्रॉ किया जो कि बी डैश ए टू डैश का रेडियस लेकर के, यहाँ पे मुझे मिलेगा ए वन डैश। ठीक है, और ये ए वन डैश के ठीक नीचे मुझे मिलता है ए वन, तो इस ए वन डैश के ठीक नीचे कहीं पे मुझे मिलेगा ए वन। लाइन ए बी इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू वीपी, आपको ये 40 डिग्री भी दिया हुआ है जिसको हम अभी तक इग्नोर कर रहे थे। तो 40 डिग्री आपको कौन सा एंगल दिया हुआ है? ये वाला एंगल। ठीक है, बट फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा फ्रंट व्यू है, इसका मुझे टॉप व्यू बनाना है, तो वी से मेरा एक एंगल ड्रॉ करना है आपको 45 डिग्री का। 40 डिग्री ना, 40 डिग्री का वी से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया 40 डिग्री। और ये जहां पे आपको इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा ए वन। ठीक वैसे ही जैसे बी से आपका एक लाइन जाता है और ए वन डैश से जो नीचे लाइन आपका परपेंडिकुलर आ रहा है वो मिलता है ए वन पे, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आपको ए वन डैश के जस्ट नीचे आपको ए वन मिलेगा
और चूंकि एंगल आपका 40 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको एक 40 डिग्री का एंगल बनाना है, जहां इंटरसेक्ट हुआ वो आपको मिल गया A1। ठीक है, अब इसी लाइन पे कहीं पे आपको मिलता है A2, और A2 आपका A2 डैश के ठीक नीचे आना चाहिए, तो A2 डैश के ठीक नीचे और A1 डैश के पैरेलल आपको मिल जाएगा A2। ठीक, ज्वाइन कर दो VA2 को। अब VA2 आपका इस फ्रंट व्यू का टॉप व्यू है। समझ में नहीं आ रहा होगा, वीडियो बाद में देखना, मैं एक बार और समझा दूंगा इसके बाद। ठीक है, अभी बस फॉलो करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, नेक्स्ट टाइम में ठीक से समझ में आएगी। सर नहीं समझ में आया सर। आएगा समझ में, खुद बनाओगे तो समझ में आने लगेगा। वीडियो देखते देखते खुद बनाने की कोशिश करना। अभी मैं एक बार और बताऊंगा, उसके बाद मे भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है तो सर। ये आपको इस फ्रंट व्यू का टॉप व्यू मिल गया। इसलिए मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराना नहीं चाहता हूँ, कि मैं तो समझ जाऊंगा, मैं बना भी दूंगा, बट उसको एक्सप्लेन करना बिना कॉपी पेन के या बिना ड्राइंग करके या बिना खुद ड्रॉ के समझना बहुत मुश्किल चीजें हैं। इसलिए बट स्टिल कोशिश करो, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है और खुद से थोड़ा सा कोशिश करोगे, तुमसे बन जाएगा बुक की हेल्प लेकर के। सो इस फ्रंट व्यू का ये VA2 तुम्हारा टॉप व्यू आ गया है। अब तुमको ये पता है कि बी डैश के जस्ट नीचे आपका आता है पॉइंट बी। ठीक, तो you have got BA2 as your final projection। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। जो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो कंप्लीट हो गया है। एक पॉइंट आपका और बचा हुआ है, जो कि है ये आपका A2 डैश आ गया। यहाँ पे आपको ओरिजिनल लाइन एक और पॉइंट आएगा जिसको हम A डैश बोल रहे हैं, वो नहीं मिला है, वो आसानी से मिल जाएगा। आप A2 यहाँ से एक लाइन खींच लो, पैरेलल लाइन B से, B को सेंटर लेकर के और BA2 को रेडियस लेकर के कार कट करो। जहां इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट आपको मिलेगा B। सॉरी A, नॉट B, B उधर, और A के जस्ट ऊपर आपका आएगा A डैश। तो ये आपका एक ड्राइंग पूरा हो गया। अब आपको इसमें HT निकालना है। HT निकालने के लिए बस आपको ये लाइन एक्सटेंड करना पड़ेगा। जो आपका फाइनल प्रोजेक्शन ये आया है, ये एक्सटेंड होकर के V पे ऑलरेडी मिला हुआ है, इसको भी और एक्सटेंड कर दो यहाँ से। ठीक है, ये आपका H हो गया। H के परपेंडिकुलर आपको HT मिलता है। सर अभी बनाया इसको एक बार रिपीट किए थे सर, क्या रिपीट चीज? कीजिए। अभी बताया ना सर, जो उसको रिपीट कीजिए तो एक बार। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, फ्रेशली। एक XY लाइन ड्रॉ किया, क्लियर है। उसके बाद ये आपको मतलब याद रहना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ पे रहती है। ठीक है, और अगर याद नहीं रह सकते हो तो एक बार बना के देखो स्टेप बाय स्टेप, और याद मतलब एक दो बार बनाओगे तो अपने आप याद हो जाता है वो। अब आपको देखो इसमें क्वेश्चन में हैज इट्स एंड 50 mm एंड 20 mm अबव HP, मतलब दो एंड, दोनों एंड का पोजीशन आपको दे दिया है 50 mm और 20 mm पे। ठीक है, XY लाइन ड्रॉ किया, आपको दो एंड का पोजीशन दिया हुआ, आपको ये पता है एक एंड आपका 20 mm की दूरी पे है XY से ऊपर, और एक 50 mm की दूरी पे है।
तो 20 mm की दूरी पे तो आपने ले लिया एक पॉइंट, सपोज करो बी डैश, ठीक है, फ्रंट व्यू में बना रहे हैं इसलिए हम डैश लेंगे। दूसरा 50 mm की दूरी पे, दूसरा 50 mm की दूरी पे है वो ठीक है, लेकिन कहाँ पे ये नहीं पता। ये 50 mm है आपका, कहीं पे भी हो सकता है इस लाइन में, ठीक, नहीं पता कहाँ पे होगा। मतलब मैं अगर खोज रहा हूँ बी डैश से ए डैश, ए डैश बी डैश तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ होता है, जो भी लाइन का ओरिजिनल लेंथ है। अगर मैं ये ए डैश खोज रहा हूँ तो मुझे नहीं पता है इस लाइन में कहाँ होगा, ठीक है, क्वेश्चन में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इतना पता है कि यहाँ से 50 mm की दूरी पे होगा, तो मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि आपको फ्रंट व्यू की लेंथ दी हुई है 65 mm, ठीक है, फ्रंट व्यू का लेंथ दिया हुआ है ना, फाइनल प्रोजेक्शन जो फ्रंट व्यू में आता है उसका लेंथ 65 mm दिया हुआ है। तो हम पहले 65 mm का फ्रंट व्यू ही बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक रेडियस लिया 65 mm का और इस लाइन पे कहीं पे कट किया, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया, मुझे मिल गया A2 डैश और फाइनल फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन मिल गया, क्योंकि मुझे इसी का लेंथ मालूम था, 50 mm क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसी लाइन में कहीं पे ए डैश भी आता है, ठीक है, इसी लाइन में आता है कहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता था कि A2 डैश कहाँ पे आएगा, क्योंकि बी डैश से इसका डिस्टेंस होना चाहिए 65 mm, तो मैंने A2 डैश प्लॉट कर लिया, ठीक। उसके बाद हम ये जानते हैं, बार बार मैं फिगर नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट इमेजिन करो। उसके बाद मैं ये जानता हूं कि इसी लाइन पे कहीं पे आता है वीटी। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देना, इस बार एक बार और समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, ठीक है, नहीं जाने सर, दो। समझ में आ तो रहा है सर। हाँ ठीक है, A2 डैश और बी डैश वाली ही लाइन पे, क्योंकि ये फाइनल फ्रंट व्यू, इसी पे कहीं पे वीटी आता है, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ वीटी कहाँ पे आएगा, इसी लाइन पे कहीं पे वीटी आता है, मुझे इतना पता है, ठीक है, ओके। दूसरा आपको ये लिखा हुआ है कि ये वीटी एक्स वाई लाइन से 20 mm ऊपर है, 20 mm ऊपर है। फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक 20 mm की लाइन ड्रॉ करता हूँ, पैरेलल लाइन, ठीक, ये 20 mm है। अब क्लियर हो गया मुझे कि इसी लाइन पे कहीं पे, इसी लाल लाइन पे कहीं पे वीटी आएगा और वो 20 mm ऊपर होना चाहिए एक्स वाई लाइन से, तो ये एक ही पॉइंट हो सकता है, वो ये वाला, यहाँ पे मुझे मिलेगा वीटी, ठीक है, वीटी के ठीक नीचे वी आता है, मुझे ये पता है, ठीक। उसके बाद आपको बी डैश मिल गया है, जो आपने 10 mm लिखा हुआ है ना, सॉरी, यस सर। 10 mm दूरी पे है वीटी, ठीक है, और 20 mm दूरी पे है आपका बी, ये आपका 20 mm, ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये पता है कि फाइनल प्रोजेक्शन वाला जो A2 डैश पॉइंट आपको मिलता था, वो कहीं ना कहीं से कुछ आर्क कट करते थे, वो कट होकर के कहीं पे मिलता था आपको A2 डैश, कुछ याद आ रहा होगा कि कोई आर्क में ऐसा कट करता था, इस लाइन पे आके मिलता था, तब मुझे A2 डैश मिलता था, तो ठीक है, एक आर्क में फिर कट करता हूँ, यहाँ से बी बी डैश को सेंटर लो, A2 डैश बी, A2 डैश तुम एक रेडियस लो और आर्क कट करो, ठीक है, ऐसे ही कुछ करके हम यहाँ पे पॉइंट लाते थे, जस्ट उसका मैंने उल्टा प्रोसेस कर दिया, और ये जो पॉइंट मुझे मिलता था, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होता था, कोई एक ग्राफ में फिगर बना लेना और देखना, जैसे ये आया, यहाँ से कार कट करते थे तो मुझे पॉइंट मिलता था, ये पॉइंट कौन सा होता था, यहाँ पे A1 डैश है, तो ये पॉइंट आपका आएगा A1 डैश, है ना। यहाँ पे तुम, यहाँ पे इस HP पे कुछ बनाते थे इस तरह का, यहाँ पे तुमको B1 मिलता था, B1 ऊपर जाता था, B1 डैश मिलता था, यहाँ से तुम मार्क कट करके अपना पॉइंट फाइंड आउट करते थे जो B2 आता था, तो सेम प्रोसेस को मैंने रिवर्स किया है। क्योंकि मुझे फाइनल प्रोजेक्शन मिल गया और एक मुझे फाइनल प्रोजेक्शन मिल गया और मुझे ये पता है कि ये कहीं ना कहीं से कुछ आर कट करके मिलता था, तो मैं वैसे ही उसको रिवर्स करता हूँ और मुझे मिल जाता है A1 डैश, ठीक है। अब मैं इस A1 डैश के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ,
अब A1 डैश से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया है, मतलब इसी लाइन पे कहीं पे मुझे मिलेगा A1, कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। अब मेरा मकसद है फाइंड आउट करना कि मैं A1 कहाँ पे रखूं। इस A1 डैश वाली स्ट्रेट लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन आई है उसको मैं कहाँ पे रखूं, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं क्वेश्चन फिर से देखते हैं तो हमको एक और चीज दी हुई है कि इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द वीपी। इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द वीपी का मतलब है कि एचपी पे एक 40 डिग्री की लाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा पॉइंट है एक ए, अगर ऐसा पॉइंट रहता था ए और 40 डिग्री अगर आपको ओरिजिनल लेंथ बनाना रहता था तो आप यहाँ पे एक B1 बनाते थे जो भी ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है उससे, है ना, अगर याद आ रहा हो तो, जितने भी हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40 डिग्री टू वीपी बनाएगा और उसी लाइन पे कहीं पे हमारा ओरिजिनल लेंथ का आता था जहाँ पे हम B1 पॉइंट करते थे। सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन में। V से मैं एक 40 डिग्री की लाइन बनाता हूँ, ठीक है, 40 डिग्री है और ये भी पता है कि A1 डैश के जस्ट नीचे आना चाहिए वो, तो जस्ट नीचे मुझे मिल गया A1, ठीक है। तो अगर तुम VT A2 डैश को एक फ्रंट व्यू मान के चलो, VT A2 डैश को एक फ्रंट व्यू मान के चलो और इसका तुमको टॉप व्यू बनाना है तो जस्ट इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं हम। A2 डैश से मैं जस्ट नीचे लेकर के आता हूं, A2 डैश के ठीक नीचे मुझे मिलेगा पॉइंट A2, ठीक है। अब मैं VA2 को ज्वाइन कर देता हूं। तो इस फ्रंट व्यू का VT A2 डैश जो फ्रंट व्यू है उसका जो टॉप व्यू है वो मुझे मिल गया VA2, ठीक। अब आपको, अगर आपने ये मान के चला है कि VT A2 डैश तुम्हारा एक्चुअल फ्रंट व्यू है और ठीक उसके अकॉर्डिंग VA2 तुम्हारा टॉप व्यू है, ठीक है। बट क्वेश्चन आपको B और A का है, VT और V का नहीं है। तो तुमको B के जस्ट नीचे एक और पॉइंट चाहिए, B डैश के नीचे। B पॉइंट अभी तक आपको मिला नहीं है। आपको A2 मिल गया, A1 मिल गया, लेकिन B पॉइंट मिला ही नहीं है। लेकिन आपको B डैश मिल गया। B पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करोगे, ये पता है कि B डैश के ठीक नीचे तुमको B मिलेगा, तो इसको एक्सटेंड करो, यहाँ पे पॉइंट मार्क करो B। अब तुमको फाइनल प्रोजेक्शन मिल गया BA2। यहाँ का फाइनल प्रोजेक्शन तो सबसे पहले आया था B डैश A2 डैश। अब आपको एक ओरिजिनल लाइन और चाहिए। यहाँ पे कहीं पे A डैश ही नहीं मिला है अभी तक। A2 डैश मिल गया, A1 डैश मिल गया, लेकिन आपको A डैश नहीं मिला है। A डैश आपका इसी ही लाइन में, मतलब 50 mm ऊपर होना चाहिए, इसी लाइन में कहीं पे होगा। तो A1 अगर आपको निकालना है, A डैश अगर आपको निकालना है तो A डैश कैसे निकालोगे, बस वही एक बचा हुआ है, बाकी चीजें आपका फाइंड आउट हो गया। तो A डैश निकालने के लिए बी से आपको एक पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। B A2, B सेंटर लेकर के A2 रेडियस लेकर के आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे आपको मिलता था B डैश मिलता था, इस केस में हम A डैश निकालेंगे और A डैश के ठीक नीचे आपको ऊपर मिलता था पॉइंट A। अब आप A B डैश ज्वाइन कर दो, ये आपका एक्चुअल लेंथ है उस लाइन का। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है ये देखो, ये आपका फिगर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो मैंने सेकेंड टाइम बताया या फर्स्ट टाइम बताया, फर्स्ट टाइम छोड़ दो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सेकेंड टाइम जो बताया, स्टेप बाय स्टेप वीडियो पॉज करना और एक के बाद एक बनाते चले जाना, ठीक है, जैसा जैसा मैं बनाता जा रहा हूँ। तुम एक बार खुद से बना लोगे तो शायद समझ में आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अब फिगर देखो तुम्हारा कंप्लीटली बन गया है। किस तरह से वहां तक पहुंचे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सीधा फिगर यही है। VT हो गया, बस तुमको अब HT फाइंड आउट करना है। तो ये लाइन तुम्हारा HP पे है,
HP वाली लाइन जहाँ पे मीट करेगी उसको हम V बोलते हैं। V मिल ही गया है, V के जस्ट ऊपर VT है, ठीक है। ये तुम्हारा VP है, VP वाला लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो उसको मैं बोलता हूँ H। H मिल गया है, इसको और एक्सटेंड करो आगे लाल लाइन को। H के जस्ट ऊपर आपका आता है HT, तो ये पॉइंट आपको मिल गया HT। कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है एग्जाम में ना भी आए, बस मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा था एच टी वी टी का कॉन्सेप्ट, इसलिए क्वेश्चन बताया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सेकेंड टाइम जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप एक एक करके वीडियो पॉज करके बनाते चले जाओगे तो आपका ये क्वेश्चन अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ड्राइंग की चीज है, प्रैक्टिस से होता है। तो कोशिश करो इसको बनाने का, नहीं बनता है, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। बाकी क्वेश्चन जो किए हैं वो कर लो, वो इजी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दिक्कत होगा। बन जाता है तो बहुत अच्छा है। चलिए अटेंडेंस बन ले लेते हैं। और ये क्या बोल रहे हो? सर बन जाएगा सर। बन जाएगा ना? यस सर। असाइनमेंट भी दीजिएगा क्वेश्चन सर। असाइनमेंट ये क्वेश्चन ऑप्शनल कर देता हूँ मैं, 9.19। सर इसको भी दीजिएगा सर, इस क्वेश्चन को भी दीजिएगा अभी का वाला। ठीक है, 10.19। यस सर। कल मैं वीडियो डाल दूंगा, वीडियो देख देख के कोशिश करो समझ करके इसको बनाने का। बाकी दो तो बड़े आसानी से, ये दोनों तो बन जाएगा ना, इसमें तो कुछ नहीं था। तीनों बन टेन जाएगा पॉइंट सर। वन हाँ ठीक है। तो ये तीनों आपको करना है असाइनमेंट। अभी लिंक में मैं डाल देता हूँ यस क्लासरूम सर। में, अटेंडेंस डाल देता हूँ। अटेंडेंस आएगा सर अभी?